लपेट कर बात को घुमा फिरा कर 10 तरह की बातें उसमें जोड़कर फिर कहते हैं। लेकिन मुकेश पारिक साहब, जैसे संगीता गर्ग ने स्वीकार किया कि जीत मायने रखती है, बाकी चीज़ें कम मायने रखती हैं या नहीं रखती हैं, वैसे ही मुकेश पारिक साहब, आपको क्या ये खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आपके वहाँ चूंकि आप टिकट उस व्यक्ति को देने की स्थिति में नहीं थे जिसको टिकट स्वाभाविक रूप से जीत के लिए मिलना चाहिए था, इसलिए आपको ये कहना पड़ रहा है कि देखिए हमारे यहाँ क्लियर कट बात है कि परिवारवाद को तो हम बढ़ावा नहीं देंगे, परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे। मुकेश पारिक साहब, निश्चित रूप से ये तो तय है कि जब राजनीतिक दल का जो उम्मीदवार उतरता है तो यह कोई भी राजनीतिक दल ये सोच के नहीं उतारता कि वो जीतेगा या हारेगा। निश्चित रूप से वो जीतेगा यही सोच के चयन किया जाता है और हमने भी उम्मीदवारों का जो चयन किया है वो यही सोच के किया है कि हमारे उम्मीदवार निश्चित रूप से वहाँ विजयश्री प्राप्त करेंगे। लेकिन एक हर पार्टी का एक अपना तरीका होता होगा टिकट वितरण का, लेकिन हमारा जो टिकट वितरण का तरीका है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे बूथ स्तर पर और पन्ना स्तर तक के कार्यकर्ता हैं हमारे, और सभी कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाता है, नेताओं का फीडबैक लिया जाता है, वहाँ की पब्लिक का जो पब्लिक में किसकी क्या लोकप्रियता है वो देखी जाती है, और उसके बाद इसका जो पैनल है वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाता है और उसका टिकट फाइनल होता है। तो एक प्रक्रिया, हमारे यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिल सकता है, बशर्ते वो वहाँ की जो भी पैनल जो जा रहा है उसके अनुरूप वो अगर उसमें खरा उतरता है। हमारे यहाँ ये तय नहीं होता कि उसके ऊपर किसी नेता का वर्चस्व हो या किसी कोई बहुत बड़ा आदमी हो या कोई बहुत अलग टाइप का एक आदमी हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होना आवश्यक है और वो जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यकर्ता उम्मीदवार हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय या संदेह नहीं है। महेश शर्मा जी, ये सहूलियतों के दावे नहीं है क्या कि हम 2 बार के हारे हुए को तीसरी बार टिकट नहीं देंगे लेकिन फिर दे दिए जाते हैं? ये कहा जा रहा है कि वंशवाद और परिवारवाद को तो बिल्कुल खत्म करना है, किसी परिवार के आदमी को टिकट ही नहीं देना है। तो भाई एक जगह ये बात सही हो सकती है कि आपको किसी का पुत्र होने के लिए, किसी के परिजन होने के लिए टिकट से रोक दें, यहाँ तक समझ में आता है क्या? लेकिन बहुत सारे ऐसे गंभीर नवयुवक नहीं हैं जो राजनीति अपने दम पर करना चाहते हैं, अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, अपने आप को लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं नेता के तौर पर। तो क्या उनका रास्ता इसलिए बंद हो जाए कि आप फला वंश से हैं या फला परिवार से हैं? देखिए, जहां तक है कि भाजपा हमेशा परिवारवाद को लेकर के बात करती रही है, लेकिन राज संबंध में इन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा। लेकिन खैर जो भी है, इनकी पार्टी के अंदर की नीति है, इसको क्या देते हैं। लेकिन ये है कि जहां पिछले चुनाव के अंदर वल्लभ नगर में जो उदयलाल डांगी जिन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट से, आज उसको मतलब क्या कहते हैं ना, आपने साइड लाइन कर दिया। तो वो एक बागी के रूप में आप आरएलपी का टिकट लेकर के वो चुनाव मैदान में आ गए हैं। तो ये कहीं न कहीं मतलब भाजपा के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। अभी मैं नहीं कह सकता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं वोटों के बंटवारे के लिए या मतलब उसकी जीत को आसान बनाने के लिए, अपनी जीत को आसान बनाने के लिए वोटों की कटाई का लिए भी काम हो सकता है, रणनीति बन सकती है। लेकिन और साथ में ये भी हो सकता है महेश शर्मा जी, जातिगत समीकरण जो कह रहे हैं, 4 में से 3 मजबूत प्रत्याशी एक ही जाति के हैं। हाँ, ये वाली जो चीज है, ये सारा जो है वो जो बैलेंस किया जा रहा है इस चीज को। और इसी तरह से अब आप दरियावत में लें, एक बीजेपी ने मतलब परिवार का बदल करके, परिवार का जो सदस्य जो जिसको चाहिए था गौतम मीणा के स्थान पर मतलब क्या कहता ना, अब वहाँ कन्हैयालाल मीणा भी हैं जो सशक्त दावेदार थे टिकट के, लेकिन उनको नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को बगावत का भी सामना करना पड़ सकता है। और मैं ये बात बता रहा हूं कि फिर भी ये दोनों दावे कर रहे हैं कि दोनों हम सीटें दोनों जीतेंगे, जबकि पिछले चुनाव में ये एक दरियावत सीट बीजेपी के पास थी और ये कांग्रेस के पास, वल्लभ नगर की कांग्रेस के पास थी। अब अगर दोनों सीट जीतती है तो इसका रिफ्लेक्शन एक तो ये सबसे बड़ा ये होता है कि कांग्रेस अगर जीत गई तो एक उसके लिए माहौल उसके पक्ष में बनाने में एक बनेगी, और अगर बीजेपी जीतती है तो इसे बीजेपी के पक्ष में ये माहौल में तब्दीली दिखाई देगी। बिल्कुल। मुकेश पारिक साहब, ये सब बगावत को या बगावत के मैसेज को, और बगावत की जगह कह लीजिए कि गुटबाजी के, कश्मकश के, खींचतान के मैसेज को लेकर कितनी सावधानी कांग्रेस बरत रही है, इस पर नजर होगी ना आपकी। आज जो फोटो ट्वीट हुई हैं उनको देखा होगा आपने, अशोक गहलोत, सचिन पायलट साथ में दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत उनके साथ में बैठे हुए हैं। और आपके यहाँ से जिस दिन से इलेक्शनियरिंग शुरू हुई है इन दोनों उपचुनाव की,
उस दिन से खबरें ये आती हैं, गुलाब चंद कटारिया जी ने इस पर वीटो कर दिया, गुलाब चंद कटारिया जी ने उस पर वीटो कर दिया, अमुक प्रत्याशी फला से मिला, अमुक प्रत्याशी फला से मिला, 2 दिन पहले पैम्फलेट छपवा लिए, बैनर छपवा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, और आखिरकार जो तस्वीर सामने आई है वो चिंतित करने वाली है। तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि गुटबाजी को लेकर और खींचतान की खबरों के कम से कम बाहर आने को लेकर आप उतने चिंतित नहीं है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है?